हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों, हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक का नाम था किसान आंदोलन। हम आपको समाप्त कर चुके हैं दोस्तों। किसान आंदोलन के बाद हमारा जो टॉपिक नया टॉपिक चलने जा रहा है दोस्तों, यह है मजदूर आंदोलन। तो दोस्तों, हम आपको मजदूर आंदोलन के बारे में बताएं, या इसके पहले आप जानते रहिए कि एक व्यक्ति मजदूर कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं, अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गए और इंस्टीट्यूट का मालिक कोई दूसरा है, तो अब हम भले पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप कुछ दूसरा है, लेकिन हमें वो एज ए मजदूरी ही दे रहा है, चाहे 200, 400, 500 कुछ भी। लेकिन अगर एक ये कहें कि एक ठेले पे अमरूद बेचने वाला या केला बेचने वाला व्यक्ति वह स्वामी होता है, लेकिन कभी कभी उसके ख्यालात में भी यह बात निकल के सामने आ जाती है कि जब वो जैसे उसकी बिक्री नहीं होता है या कुछ और कारण से उसकी दुकानदारी नहीं होता, वो कहता है यार कि क्या निकला, मजदूरी भी तो नहीं निकला। यानी मजदूरी कहने का तात्पर्य खाली एक शब्द है मजदूरी। दोस्तों, यह मजदूरी कहीं न कहीं 80% जनता को जो है कवर किए हुए है, और लोग कभी कभी ये भी नहीं समझ पाते हैं, हालांकि जानते तो सभी हैं, लेकिन उस परिभाषा को पकड़ नहीं पाते हैं। तो ऑलमोस्ट कहीं न कहीं सभी लोग जो है 2-4% को छोड़ दिया जाए तो सब लोग मजदूरी की कगार पे ही आते हैं। यानी जितने वेतन जिन्हें मिलता है वह मजदूरी के बेस पर ही मिलता है। तो आपको मजदूरी शब्द अगर आपके जहन में आ रहा है, तो आप ये मत समझिए कि मजदूरी का मतलब केवल जो ईटा गारा का काम करता है वही मजदूर है। जो ईटा गारा का काम करता है वही मजदूर है, या जो ठेलिया जो सरिया उतारता है या जो पेंटिंग का काम करता है, केवल वही मजदूर है। मजदूर का मतलब एक व्यापक परिभाषा है दोस्तों। आप जितना सोच सकते हैं उतना सब कुछ मजदूरी में आ जाता है। तो लाइट भी आ गई दोस्तों। तो मजदूर आंदोलन के सबसे पहले जो बात हम आपको कर रहे हैं, तो पहली बार मजदूरों की जो मांग उठती है दोस्तों, वो बंगाल में उठती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जो पहली बार राजनीतिक सत्ता प्राप्त किया था वह बंगाल से ही प्राप्त किया था। तो इसीलिए हम आपको जो है दोस्तों बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा फैक्ट है, कुछ फैक्ट को भी जानते रहिए। जब हम अगले वीडियो में आएंगे तब आपको एनालिटिकल अप्रोच के साथ, यानी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के साथ भी आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, आरओ नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरा लेक्चर अच्छे से डिस्क्राइब भी में समझ सकते हैं। अन्यथा आप छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, एसएससी, सीजीएल, पीडीओ, लेखपाल, नेट, टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप केवल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका अच्छा सा काम हो सकता है, आपके यहाँ से प्रश्न आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली बार 1870 में बंगाल के समाज सेवी थे जिनका नाम मिलता है शशिपाद बनर्जी। तो जो बंगाल के समाज सेवी थे शशिपाद बनर्जी ने मजदूरों के लिए एक क्लब बनाया था। बनर्जी द्वारा श्रमजीवी क्लब बनाया गया था। एक क्लब बनाया गया था, श्रमजीवी क्लब। एक ट्रेन भी चलती है, आप लोग अगर थोड़ा सा ट्रेन से अगर सफ़र करते होंगे तो आप लोग जानते होंगे, उस ट्रेन का नाम ही है श्रमजीवी एक्सप्रेस। तो श्रमजीवी क्लब पहली बार बनाया गया था 1870 में शशिपाद बनर्जी के द्वारा। इन्हीं के द्वारा 1874 में भारत में श्रमजीवी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रमजीवी पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था, तो शशिपाद बनर्जी के द्वारा। श्रमजीवी क्लब किसके द्वारा बनाया गया था, तो शशिपाद बनर्जी के द्वारा। इसकी जो प्रमुख मांगे थी क्लब की, वह थी रात्रिकालीन, यानी मजदूरों से मजदूरी तो करवाइए, लेकिन उन्हें रात्रिकाल में थोड़ी बहुत उन्हें शिक्षा भी दे दीजिए। सूरा निवारण समिति की स्थापना की मांग किया गया था। मतलब जो मजदूर नहीं होते, जो शराब इन चीज़ों का ज़्यादा आदी हो जाते हैं। शराब तो ऐसे दोस्तों कहा जाए कि अगर आप उसके लत में आ गए तो आप चले गए। शराब पीने के लिए आपको बुद्धिज्म का प्रयोग करना होगा, तभी आप शराब को पिएंगे, अन्यथा शराब आपको पीने लगेगी। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये था दोस्तों। सूरा निवारण समिति की स्थापना किया गया था। मजदूरों में बचत को सुनिश्चित करने के लिए बंगाल में आना बैंक की स्थापना किया गया था इनके द्वारा। अब 1874 में क्या हो रहा है, सोहराब जी कर्पूर के द्वारा बम्बई विधान मंडल में, यानी अंग्रेजों की जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, बम्बई, मद्रास, तो 3 प्रेसिडेंसियों में पहली बार बम्बई प्रेसिडेंसी में मजदूरों की जो काम करने की जो क्षमता होती है,
कि कितने घंटे उनसे काम लिया जाए। अमूमन दोस्तों अंग्रेज जो वेतन देते थे या जो लोग और भी सेठ साहूकार महाजन जमींदार जो मजदूरों को जो भी वेतन देते थे उसके एवज में वो लोग कितने घंटे काम कराएं, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे, 20 घंटों तक वो लोग काम कराते थे। तो उनके काम के घंटे को लेकर के पहली बार जो है दोस्तों बम्बई विधानमंडल में काम के घंटे डिसाइड करने के लिए एक बिल लाते हैं, लेकिन वह बिल जो है दोस्तों पास नहीं हो पाता। लेकिन आप जानते रहिए कि मजदूरों के हित के लिए सबसे पहली बार किसने प्रयास किया था, तो उनका नाम था सोहराब जी कर्पूर के द्वारा लाया गया था बिल, लेकिन वह पास नहीं हो पाया घंटों के लिए, काम के घंटे निर्धारित करने के लिए। 1877 में नागपुर में मजदूरों की पहली हड़ताल एम्प्रेस मिल में हुई थी, यानी अंग्रेजों की पहली हड़ताल जो है कहाँ हुई थी, नागपुर में 1877 में। लेकिन संगठित हड़ताल नहीं थी दोस्तों, ऐसे छद्म हड़ताल थी। 1880 में नारायण जी मेघाजी लोखंडे, इनका नाम आप जानते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। 1880 में नारायण जी मेघाजी लोखंडे के द्वारा, जिन्हें शॉर्टकट में एनएम लोखंडे कहा जाता है, इन्होंने अपनी पत्रिका दीन बंधु, तो दीन बंधु पत्रिका किनके द्वारा निकाला जाता है, एनएम लोखंडे के द्वारा। तो दीन बंधु पत्रिका से और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो हम अगले वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। एनएम लोखंडे के द्वारा जिस पत्रिका निकाला गया था दीन बंधु, जो अंग्रेजी और मराठी भाषा में था, इसमें इन्होंने मजदूरों के क्या हित होने चाहिए उसकी व्याख्या किया है, उसकी चर्चा किया है, उनके हितों की परस्पर चर्चा किए हैं। तो एनएम लोखंडे के द्वारा भारत का पहला मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना 1890 में किया गया था, जो कि गैर सरकारी था, यानी ट्रेड यूनियन नहीं था, अस्थाई सदस्यता वाला नहीं था यह, कि इस बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन में जो लोग सदस्य हो गए तो वह अस्थाई हो गए, उनकी प्रॉपर जो है दोस्तों वेतन, सैलरी सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिले, यह अस्थाई नहीं था। तो भारत का पहला ट्रेड यूनियन जिसमें अस्थाई पूरी तरीके से सब कुछ फिक्स कर दिया गया था, उनकी मजदूरी, उनके काम के घंटे, ये सब निर्धारित हो गया था। तो भारत का पहला ट्रेड यूनियन अमलगमेटम सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडिया एंड बर्मा था। इसका नाम याद रखिएगा, भारत का पहला ट्रेड यूनियन अमलगमेटम सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडिया एंड बर्मा था। एक फैक्ट और है दोस्तों, 1899 में मजदूरों की पहली संगठित हड़ताल ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में हुई थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में हुई थी, संगठित हड़ताल थी। और 1905 में प्रिंटर यूनियन कलकत्ता की स्थापना होती है। 1907 में बॉम्बे पोस्टल यूनियन बनता है। और एक फैक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, 1909 में कामगार हितवर्धक, यहाँ पे हमने लिखा है कामगार हितवर्धक सभा की स्थापना बम्बई में करते हैं। इनका नाम जानते रहिए, BR नारे हैं प्लस SK बोले हैं, इनका ऐसे ही नाम है दोस्तों, नेट पर भी ऐसे ही मिला। तो 1909 में कामगार हितवर्धक सभा की स्थापना बॉम्बे में BR नारे प्लस SK बोले के द्वारा किया गया था। ये था दोस्तों मजदूर आंदोलन, जो हमारा पहला वीडियो है, हमने कुछ इनके फैक्ट बताने का प्रयास किया। आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम कहीं से शॉर्टकट जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम दोस्तों अब लाइव भी आने का आपको प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों।